गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 2nd of May हाँ, और हम लोग रुके हैं न्यू टेहरी में एक होटल में जो कि बहुत अच्छा होटल है। हाँ, ये और माउंटेन व्यू करके इसका नाम है। और सबसे पहले एंट्री करते ही हम लोग को ऊपर में मिल जाता है ये। तो अब न्यू टेहरी का कॉन्सेप्ट मैं समझाती हूँ आप लोगों को। टेहरी डैम जो कि फेमस है, तो वहाँ से डिस्प्लेस करके लोगों को यहीं पे बसाया गया। तो इस प्लेस को पूरा न्यू टेहरी कहा जाता है। और मतलब सही प्लेस है, आपको टेहरी डैम देखने को भी मिलता है। उसकी हिस्ट्री अभी मुझे पढ़ी नहीं है। कहा जाता है कि अगर वो डैम डूब गया तो बहुत सारे खराब हो गया, रीबिल्ड करना पड़ेगा उसको। तो बहुत सारे शहर डूब जाएंगे उसके, क्योंकि वो काफ़ी वन ऑफ द हाईएस्ट, आई थिंक वर्ल्ड का 13th या 15 ऐसे वन ऑफ द हाईएस्ट डैम है वो। और फिर यहाँ से हम लोगों का प्लान तो था कि देवप्रयाग वगैरह जाना है। देखते हैं अभी प्लान है। हाँ, अभी कुछ कह अभी नहीं कोई सकते। प्लान। ब्रेकफास्ट इज रेडी। हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे लग चुका है। कल रात में हम लोग यहीं पे आलू का पराठा, तो आज हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, ब्रेकफास्ट में रोटी होगा, बिकॉज हेल्दी इज गुड। पराठा रोटी नहीं खा सकते। ठीक है। और इस तरीके से हम लोग तो अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। तो सुबह टेस्ट कैसा है? टेस्ट बढ़िया है। मटर ज़्यादा है इधर, अभी थोड़ा ठंडी है तो मटर ज़्यादा मिल रहा है इस तरफ। अच्छा है कि गोभी कम है, हमने बोला ना गोभी कम डालिएगा। गोभी कम बिकॉज पहले दिन तो हमें गोभी बड़ा अच्छा लगा, बट रोज जब गोभी मिलने लगा तो वी फील इरिटेटेड। हम लोग अब जा रहे हैं कोटेश्वर डैम से होते हुए, हम लोग जाएंगे देवप्रयाग में। तो अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं अपने होटल से। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हम लोग को, जैसे कि टेहरी के बारे में। टेहरी पूरा का पूरा गांव से जुड़े इमोशंस, इतने सारे गांव कैसे डूब गए होंगे। और फिर अब तो हिस्ट्री ही बन जाएगा वो। फिर भी डूबा हुआ शहर आपको एक टूरिज्म पॉइंट मिल जाएगा फिर उससे, कि कैसे डूबे हुए शहर को आप देखो। और फिर उससे अर्निंग स्टार्ट होगी, जहाँ पे पूरी की पूरी एक इकॉनमी चलती है। जो टेहरी डैम है जहाँ पानी है वहाँ पहले शहर हुआ करता था और आज भी वो शहर मौजूद है पानी के नीचे। हाँ, वो सारा घर था, मार्केट था और उसमें इनका घर अभी है जो कि देखा जा सकता है। और उन लोगों को डिस्प्लेस किया गया दूसरे जगह पर। जो जहाँ पर जमीन लेना चाहा उसको वहाँ उनको पर दिया बहुत सारे गया। ऑप्शंस दिए गए थे, क्योंकि बहुत सारा प्रोटेस्ट भी चल रहा था। तो उस प्रोटेस्ट को मतलब सुंदरलाल काबू में बहुगुना करते- लीड कर रहे थे उस हाँ, प्रोटेस्ट को। तो इस वजह से इन्वायरमेंटली ठीक है। अभी तो वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखते हैं फ्यूचर इसका कैसा होता है। अभी तो हम लोग को बहुत सालों तक देखना है कि कैसे। फिर मिलते हैं, फिर आगे हम लोग कोटेश्वर डैम मिलते हैं। तो ये नदी जो हमारे सामने दिख रही है वो भागीरथी ही है, जो कि गंगोत्री से कल कल करते हुए निकल रही थी। लेकिन बीच में टेहरी डैम से इसका मैक्सिमम वाटर डाइवर्टेड कर दिया गया है। तो ये रिवर उतना ज़्यादा प्राइम स्टेज पे नहीं दिख पा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इसका मैक्सिमम मतलब एनर्जी कोई दूसरा ही रख लिया हो और ये रूखी सूखी सी नदी बह रही है। वैसे हम लोग इसके एकदम पहाड़ी स्टेज पे हैं, बट वो कलकलाहट, वो छलछलाहट कुछ भी तो महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब क्या कहा जाए, आगे इससे अलकनंदा मिलेगी तो शायद इसमें एनर्जी फिर से आए। लेकिन जैसे रिवर को क्लींजिंग की बात की जाती है, तो रिवर क्लींजिंग में सबसे बड़ा इफेक्ट यही होना चाहिए कि वो डाइल्यूटेड रहे उसका वाटर। क्योंकि वाटर तो मतलब गंदा हो रहा है, चलो समझ में आ रहा है फैक्ट्री की गंदगी आ रही है, बट उसमें मैक्सिमम वाटर आएगा तो वो खुद अपने आप से अपने आप को हील कर लेगी। बट यहाँ तो साफ पानी भी हील्ड अनहेल्दी स्टेट में लग रहा है। वाटर की मतलब जिस तरीके से फ्लो हो रहा है, इतना मध्यम मध्यम हो रहा है कि मतलब नदी जैसा लग ही नहीं रहा है। लग रहा है एकदम से कोई मतलब तालाब जैसा है, लेक जैसा ठहरा हुआ पानी सा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस नदी में स्ट्रीम खत्म हो गया। जो एक धारा वो बह रहा था, वो करंट जो बह रहा था वो खत्म हो गया, क्योंकि इसका जो मेन एनर्जी था उसको ट्रैप कर रख लिया गया है डैम में। और दूसरी बात की जो पानी आ रहा है वो पानी जा कहाँ रहा है, वो पानी को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है दिल्ली के तरफ और उत्तर प्रदेश की तरफ। दिल्ली को 40 लाख पॉपुलेशन का पानी जो पीने का है वो ये डैम दे रहा है, टेहरी डैम दे रहा है। और 30 लाख पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश को जो पानी पीने को जा रहा है वो इस डैम के तहत जा रहा है। तो मेन जो नहीं आ रहा था, भागीरथी का पानी आ रहा था, वो तो दोनों तरफ डाइवर्टेड हो गया। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बहुत बड़े लैंड को इरिगेट करने के लिए, सींचने के लिए इसी डैम से पानी जाता है।
तो इतने अभी जगह तो सिर्फ हम लोग एस्थेटिक ब्यूटी की बात कर रहे हैं। नदी की एस्थेटिक ब्यूटी यहाँ खो चुकी है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का तो कोई बात ही नहीं किया जा रहा है। आप बस अपने आप को अगर नदी समझ के चलोगे ना तो आपको बहुत पेन होगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि इससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। बस नदी के सही पॉइंट ऑफ बात व्यू से है। मुझे अच्छा फील नहीं हो अच्छा रहा है। फील नहीं हो रहा है। और अब भले ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप देख रहे हो, लेकिन वो नदी का अल्लड़पन जो था वो खत्म कर दिए हम लोग, शायद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर और डेवलप्ड इंडिया बनाकर। तो इसी के साथ अब हम लोग आगे एक्चुअली बढ़ते हैं। दो डैम है ना, एक टेहरी है फिर कोटेश्वर है। तो अब हो सकता है तीसरा भी डैम बना दिया जाए। अभी बता रहे थे लोग कि अभी, देहरादून में भी हाँ। कोई डैम प्रोजेक्ट चल ही रहा है। अभी तो इंडिया को जिस तरीके का डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी अभी कितने लोग के पास पहुंच नहीं रही है। पहुंच नहीं उतना रही लोग है। यूज करेगा तो उनके लिए तो चाहिए ना। तो फिर अब सारा का सारा तो जड़ जाता है पॉपुलेशन पे। बट इस पे क्या ही अब कहा जाए कि कुछ ऐसी जगह पे आप फंस गए हो जहाँ पे आप अब आगे ही बढ़ सकते हो, पीछे का तो कोई रास्ता ही नहीं है। अभी आप कहीं नहीं सकते हो कि मैं डैम नहीं बनाऊंगा। तो जब हम लोगों ने गूगल पे रिसर्च किया, थोड़ा सा ही रिसर्च करने पे पता चल जाता है। मतलब हम लोग कितना इलिटरेट है। मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग को क्या पता है कि अपनी नदी पूरे, के बारे में हाँ। हम कह रहे हैं कि 2 ही डैम है क्या इस पे। अरे भाई 900 से ज्यादा डैम बने हैं गंगा 940 डैम है अभी, और एक बहुत सारा छोटा सा अंडर सर्च से हम कंस्ट्रक्शन लोग भी को है। पता चल जा रहा है। मतलब इन्वायरमेंटली हम लोग पॉलिटिकली कितना एक्टिव है हमारे पूरे सिटीजन। आप जाओगे ट्रेन में बात हो रही है पॉलिटिकल की ये पार्टी वो पार्टी, बट इन्वायरमेंटली हम लोग कितने इनएक्टिव सिटीजन्स हैं। मतलब एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि बस ये समझ ले रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे हम डिपेंडेंट हैं, बट उसके लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कोई नहीं, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। और जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा टेहरी को खाली करा लिया गया, कहीं और उनको शिफ्ट करा दिया गया, लेकिन उस नदी का क्या जिसका पानी ही ले लिया गया। बहुत तरीके की अवेयरनेस ज़रूरी है। उसमें से पॉलिटिकल अवेयरनेस तो आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो। देखो हर जगह वोटिंग कंडक्ट करने की बात हो रही है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी आजकल यंगस्टर्स में बहुत बढ़ रहा है। बट इन्वायरमेंटली अवेयरनेस अभी उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है। बस कहने को सबको अच्छा लग रहा है, हम भी खुद ही कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम शायद कर ही ना पाए। इस तरीके से हम लोग को बचपन से पाला गया कि एक दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह ही नहीं ना रह पाए। पाएंगे। तो फिर पता नहीं, अब लेट्स सी, अभी और इस पर रिसर्च किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये सामने जो है वो हमारा कोटेश्वर डैम है। इधर ही कोटेश्वर मंदिर है। कोटेश्वर का मतलब होता है कि करोड़ों के देवता, मतलब भगवान शिव। तो टेहरी तो था ही भागीरथी पे, साथ साथ में उसकी एक सिस्टर डैम जो कि कोटेश्वर डैम है, जो आप सामने देख सकते हो, उसको बनाया गया। यहाँ पे पहाड़ों पे हर जगह पता नहीं कैसे आग लगा हुआ है। हमको लगा कि पराली जलाया जा रहा है, बट नहीं, ऐसे सडनली। और इन्वायरमेंट यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला सा है। और मतलब ये डैम मैंने सोचा था कि एकदम सुंदर टेम्पल कहा जाता था शायद इनको ना, कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया डैम्स को कहा जाता था जब नेहरू का ये प्रोजेक्ट था। बट ये कहीं से भी टेम्पल वाली इसमें मुझे फीलिंग नहीं आ रही है। ये हमारा डैम का फ्रंट व्यू है। जब बहुत ज्यादा पानी होता होगा तो वहां से छोड़ा जाता होगा मानसून वगैरह के टाइम में। अभी कम पानी है, तो अभी धीरे धीरे नीचे से पानी आ रही है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बज रहा है यहाँ पर। बड़े बड़े वायर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, बड़े बड़े सप्लाई कैसे वायर्स हो रहा है लगे हुए हैं, यहाँ पे? सप्लाई हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ वाह से यार। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ये तो है इंजीनियरिंग मार्वल, हम मानते हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे है ये भी हम लोगों को देखना चाहिए और ये भी भूलना और नहीं कैसे चाहिए। हम लोग को कहा जाता है कि सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग को लगता है कि यार छोड़ो, ऐसी छोड़ो, बात की एक जा बल्ब रही है। जलने से क्या ही हो जाएगा। हाँ। बट नाउ यू कैन सी कि ये कितने टफ चीजों से होके आ रहा है। मतलब और एक्चुअली में ना टफ की बात ही नहीं, यहाँ इन्वायरमेंट के किस कॉस्ट पे आ रहा है ये। हाँ, थोड़ा इसको मतलब इरेशनल नहीं, इमोशनल तरीके से भी देखो आप। एकदम Save बिल्कुल electricity बिल्कुल बिल्कुल। ये कोटेश्वर डैम है हमारा। जो न्यू टेहरी डैम है वो तो मतलब उसका तो लेवल अलग ही है, वो तो कुछ अलग ही है। और कितने सारे लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको वीडियो में दिख जाएगा। और कितने मोटे मोटे और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए पूरे गए नदी हैं। पे ही बना हुआ है ये, नदी के पे ऊपर ही इतना बड़े बड़े project है। टावर बने हुए हैं और उस पे मतलब इंजीनियरिंग मार्वल है अगर एक एंगल से देखा जाए तो। और दूसरे एंगल से देखा जाए तो इससे बड़ा डिस्ट्रक्टर पूरे हमारे इकोलॉजी को और इन्वायरमेंट को कोई नहीं कर सकता है। और एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे माउंटेन्स पर बहुत सारे सोलर पैनल्स भी दिखे, जो कि गाँवों को इलेक्ट्रिसिटी शायद प्रोवाइड कर रहे हैं वो सोलर पैनल्स। तो अगर उस तरीके से हम लोग एनर्जी को टैप कर पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि ये बड़े बड़े डैम्स बनाकर। और आगे अब डैम्स हम लोग ना ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग एक जंक्शन पे खड़े हैं जहाँ पे गूगल मैप तो दिखा रहा है कि ये वाला रास्ता ऑफ कोर्स सीमेंटेड रास्ता है कोटेश्वर महादेव का, जो 35 किलोमीटर है। और यहाँ से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बहुत कम लग रहा है। और यहाँ लिखा भी है कोटेश्वर मंदिर मार्ग। और हमारे पास हिमालयन है, ऑफ रोडिंग करना होगा।
सो लेट्स सी कि हम लोग जाते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं, क्योंकि मेरा तो मन है कि एक बार मंदिर का, भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन हो जाए। बगल में रिवर बह रही है हमारी यहाँ पे। दिक्कत का बात ये है कि यहाँ आवागमन लोगों का कम है। कोटेश्वर टेम्पल का हो सकता है रास्ता कोई और हो जिससे ज्यादा लोग आए जाएं, लेकिन हम लोगों को ये भी रास्ता बनवाना चाहिए। अगर ये शॉर्ट मार्ग वाला रास्ता है तो बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग है जिसपे सब कोई नहीं जा सकता है। अगर लोगों का आवागमन इधर चालू होगा तो रास्ते आसान हो जाएंगे। फिर मंदिर के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट एक ऐसे रास्ते में आ गए हम लोग जहाँ पे कोई है तो नहीं, और बहुत स्ट्रेंज रास्ता है, शायद यहाँ बाइक आ भी ना सके हमारी, और थोड़ा कोई है नहीं, और थोड़ा सा प्रकृति का बहुत विस्तृत स्वरूप है, इसलिए थोड़ा मुझे डर लग रहा है। अभिषेक ने बोला है कि आप देख के आओ कि बाइक की जगह है कि नहीं है, बट मुझे तो नहीं लगता है यहाँ पे जगह है, और ये इतना खतरनाक लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, सो ब्लॉगिंग के सहारे शायद मैं आगे बढ़ पा रही हूँ यहाँ पे अकेले, तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये सीन बहुत खतरनाक है, रास्ता बहुत पतला है, और पीछे आग भी लगी हुई थी, तो फिर अगर हम लोग वहाँ अपना, ये रिवर हमारी फ्लो हो रही है, तो ये हमारा मंदिर यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग मंदिर तक जा नहीं पा, और ये घुमाया जा रहा है गाड़ी हम लोगों का। आगे रास्ता बहुत पतला हो गया है जो कि सिर्फ ट्रैकिंग किया जा सकता है। नीचे 1-1.5 किलोमीटर नीचे जाने पे मंदिर आपको मिलेगा, और सामने इधर आग लगा हुआ है जो कि हम लोग गाड़ी यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। हो सकता है थोड़ा सा आगे यहाँ पे आए और हमारा गाड़ी ब्लास्ट हो जाए, और कोई आ जा नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं और देखते हैं मंदिर जा सकते हैं या नहीं। फिर लोग दूसरे रास्ते से कोटेश्वर महादेव मंदिर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो पहले रास्ते से हम लोग आए थे वहाँ पे भयंकर आग लगी हुई है, और वो आग फैल चुकी है। गर्मी बहुत बढ़ गई है, और ऊपर हम लोग हैं पूरा चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल है, पूरा डेजर्ट है, आग लगी हुई है, और कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है इधर। तो कहीं से खोजते खोजते हम लोग को एक फ्रूट्स का दुकान मिला था, तो यहाँ पे 1-2 बनाना हम लोग खाएं, और ये पिए नारियल पानी, जो कि यहाँ पे नारियल पानी आते आते ऐसे हो जाता है। पानी और एकदम थोड़ा पानी है, इसमें प्लास्टिक वाला ग्लास से आधा ग्लास निकला है, और उसको निकालने में हम लोग आधा घंटा मेहनत किए हैं, तब जाकर निकला है। अभी कुछ दिन पहले डायरेक्टली हम लोग झरने से पानी पी रहे थे, अभी देखो यार नारियल पानी पीकर काम चलाना पड़ रहा है। तो ये भी उत्तराखंड ही है, इतना मतलब सूखा जगह। अब यहाँ का फोटो क्या ही डाला जाए। अभी आग की लपटें इस प्रकाश में भी इतनी भयंकर दिख रही है कि मैं क्या बताऊं, एकदम जंगल के आग की जैसी ये दावाग्नि में परिवर्तित कब हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये हमारी भयंकर आग, और पूरा एनवायरनमेंट धुआं